चलिए हम अपना अपठित गद्यांश शुरू करते हैं। अपनी पिछली क्लास में भी मैंने आपको अपठित गद्यांश बताया था, तो उन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा। आज मैं फिर आपको बताने जा रही हूँ अपठित गद्यांश। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गरादपि गरीयसी। जो हमारी जननी है और जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी ऊपर है, स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन्मभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतरा अस्ति। जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है हमारे लिए। सालोकानां शरणदायिनी विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी सर्व व्यवहाराणां लीला भूमि च अस्ति। ये जो हमारी धरती है ये हमको शरण देती है, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें प्रदान करती है और सभी प्रकार के जो व्यवहार करते हैं हम अपनी इस धरती पर ही करते हैं, अपने समाज में, अपने देश में, अपनी जन्मभूमि में। वैदिकः ऋषिः कथयति माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। वैदिक ऋषि कहते थे माता और भूमि जो है इनके पुत्र हैं हम, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये माता है हमारे लिए। वयम राष्ट्रभावाम राष्ट्रीय चरित्रम त्याग भावनाम विना राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पारयामः। अगर हमारे यहाँ अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, राष्ट्रीय चरित्र और त्याग की भावना नहीं होगी, तो इसके बिना हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। परस्पर ऐक्य भावना बिना राष्ट्रम कदापि समृद्धः न भवति। हम सभी को एक मानेंगे तभी हमारा राष्ट्र जो है वह समृद्ध हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएं, आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, तो हमारा देश कभी भी समृद्ध, जब हम आपस में ही लड़ने लगेंगे, लड़ते रहेंगे, तो हम देश के बारे में क्या सोचेंगे, तो हमारा देश किस तरह से समृद्ध हो पाएगा, कोई भी विकास नहीं कर पाएगा कोई भी देश इस तरह से। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य देशस्य देशवासिनां च सेवा सततं करणीया। इसीलिए स्वयं अपने सुख के बारे में अपना स्वार्थ को त्याग कर देश की भावना, जो देशवासी हैं उनके बारे में विचार करके हमको कार्य करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के विषय में हमको विचार करके ही कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है सतत उन्नति की ओर अग्रसर हो। उपयुक्त गद्यांशं पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न है जन्मभूमि कस्मात् गरीयसी। तो आंसर इसका जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी ऊपर है। माता भूमि इति कः कथयति। माता भूमि इति वैदिक ऋषि कथयति। अस्य गद्यांशस्य सारं लिखत। इस गद्यांश का सार आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? स्वर्गभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतरा अस्ति। अस्य गद्यांशस्य स्वर्गात् शब्द का विभक्ति अस्ति। स्वर्गात् की विभक्ति क्या है, तो ये हम आगे। स्वर्गात् की विभक्ति है पंचमी विभक्ति। अस्य गद्यांशस्य सारं यत् अस्माभिः देशस्य देशवासिनां च सेवा सततं करणीया। तो हमको इसका सार यह है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सतत सेवा करनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक और अपठित गद्यांश देख लेते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। पुराने समय में, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही व्यावहारिक भाषा थी। जिस तरह से आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कालांतरे विविधाः प्रांतीयाः भाषाः प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। समय बीतने के साथ ही प्रांतीय भाषाएं प्रचलित हो गईं, परंतु संस्कृत का महत्व आज भी अक्षुण्ण है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की एकता का आधार है। उपर्युक्त गद्यांशस्य पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत। तो इस गद्यांश का शीर्षक है संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न है अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा का। अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा है
संस्कृत है ना, तो संस्कृत लिखेंगे आप यहाँ पे। सर्वे वेद ग्रंथाः कस्यां भाषायां सन्ति, तो सर्वे वेद ग्रंथाः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः कः? भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः संस्कृत भाषा। कस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णम वर्तते, किसका महत्व जो आज भी उसी तरह से कायम है। संस्कृत से महत्वम अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते, संस्कृत का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि प्राचीन काल में था। इसलिए हमको अपने संस्कृत जो भाषा है, देव भाषा कहलाती है, देववाणी कहलाती है, इसको हमको फिर से अपने बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में फिर से लाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी अपठित गद्यांश पढ़ेंगे।